आपका स्वागत है अपने क्षत्रिय हिस्ट्री 36 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जय राजपूताना, जय मां भवानी। जनपद जौनपुर के ग्राम सभा परौवा के हनुमान मंदिर प्रांगण में इंद्रमणि सिंह द्वारा आयोजित पुस्तक पेन वितरण शिक्षा एवं स्वाभिमान जागरूकता अभियान के तहत क्षत्रिय विकास संस्था के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर जयसिंह राजपूत जी द्वारा कहा गया कि जिस तरह से कीचड़ में गिर जाने से हीरे की कीमत कम नहीं होती, ठीक उसी प्रकार आपके गौरवशाली इतिहास एवं पराक्रमी पूर्वजों की कहानी यह बयां करती है कि आप उस महान चक्रवर्ती वीर शिरोमणि क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वंशज हैं, जिन्होंने स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं किया। सर कटाना मंजूर था, लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं था। अब समय आ गया है, अपने पूर्वजों के बलिदान एवं पराक्रम की कहानी को याद करिए और फिर से इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपने शौर्य एवं पराक्रम की गाथा को दर्ज कराने हेतु चिर निद्रा से बाहर आइए, तभी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हो सकती है। इस अवसर पर अर्पिता राजपूत, अनुराग सिंह, श्रेया सिंह चौहान, शारदा देवी, सेवालाल परिहार, विनीत राजपूत, अन्य क्षेत्रों के तमाम महिलाएं, बच्चे, नौजवान एवं बुजुर्ग उपस्थित रहे। साथियों, अब हम आगे देखेंगे कि क्या कुछ कहे डॉक्टर जयसिंह राजपूत जी ने। हम ग्राम सभा परौवा की पावन धरती हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में क्षत्रिय विकास संस्था के तत्वावधान में इंद्रमणि सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यहाँ विस्थापित क्षत्रियों को कुछ संदेश देने आया हूँ। यहाँ जितने भी हमारे विस्थापित भाई हैं, मैं सभी भाइयों, बहनों, बच्चों एवं माताओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, कहना यह है कि आप वास्तव में क्षत्रिय समाज के लोग हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश आप लोग क्षत्रिय समाज की मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं और वही समझाने, वही चीज़ बताने के लिए हम लोग हर गांव-गांव में जाके ये संदेश दे रहा हूं कि आप लोग अपनी चिर निद्रा से जागिए, क्योंकि ये कहा गया है कि हीरा अगर कीचड़ में गिर गया तो उसकी कीमत कम नहीं होती है। ठीक वही आपके साथ भी हुआ है। आप मुगल शासनकाल में जब मुगल शासक क्षत्रियों को ज़्यादा जो है परेशान करना शुरू किए, तरह तरह की प्रताड़ना शुरू किए, जिन लोगों ने, जिन क्षत्रियों ने उनकी दास्तां को स्वीकार किया उन्हें तो छोड़ दिए, मगर जिन क्षत्रियों ने उनकी दास्तां को स्वीकार नहीं किया उन्हें दर दर की ठोकर खानी पड़ी। आज झील, झरनों, नदियों के किनारे किसी तरह से ये हमारे विस्थापित भाई जीवन यापन किए। स्थिति ये हो गई कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिली और उनकी शकल, सूरत, बोल, भाषा सारा कुछ बदल गया। लेकिन आज आवश्यकता है उन विस्थापित क्षत्रियों को एक करने की, क्योंकि इस लोकतंत्र के शासन में, लोकतंत्र में संख्या बहुत मायने रखती है। जिस समाज की संख्या अधिक होती है वह समाज शासक बनता है, क्योंकि आज राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, आज राजा वोट से पैदा होता है। इस वजह से जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जिसका वोट ज़्यादा होगा, वही शासक बनेगा, वही राजा बनेगा। ऐसी स्थिति में आज खोज की जा रही है कि जो भी हमारे विस्थापित क्षत्रिय बिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड की श्रेणी में डाल दिए गए, एससी की श्रेणी में डाल दिए गए, सबको एक करके, सबको एक मंच पे लाना है और उन्हें ससम्मान क्षत्रिय समाज की मुख्यधारा में मिलाना है। इसी अभियान को लेकर हम लोग जो है गांव-गांव में चल रहे हैं। साथ साथ शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करने के लिए क्षत्रिय विकास संस्था के तरफ से बच्चों को पुस्तक वितरित की जा रही है। शिक्षा पर और स्वाभिमान पे जोर दिया जा रहा है कि जब शिक्षित होंगे तभी अपनी बात को, अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे। आज तमाम ऐसे हमारे विस्थापित क्षत्रिय भाई हैं जिनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं है। आप उसी क्षत्रिय कुलभूषण सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वंशज हैं
जिन्होंने सारा कुछ अपना निछावर कर दिया, लेकिन मुगलों की रास्ता को स्वीकार नहीं किया। आप उसी क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वंशज हैं, लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में आप कौन हैं। आज आपको जगाने के लिए ये क्षत्रिय विकास संस्था अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है, स्वाभिमान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अपने इतिहास के बारे में जानो, अपने पूर्वजों के बारे में जानो। इसके लिए हर तरह से जागरूकता अभियान चलाकर गांव-गांव में यह कार्य किया जा रहा है। अब सोचना आपको है, समझना आपको है। अब तक चाहे जिस तरह से भी आप भटकते रहे, लेकिन अब समय आ गया है। आप उस दलदल से निकलने की कोशिश कीजिए। आपका बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। तमाम आपके जो है कि बड़े बड़े जो है कि पराक्रमी योद्धा रहे हैं। यहाँ एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात की जाती है, एक महाराणा प्रताप की बात की जाती है, लेकिन तमाम जो है कि ऐसे आपके गौरवशाली इतिहास के तमाम ऐसे योद्धा रहे हैं जो पूरे विश्व पे राज किए हैं। आपने राजा सुधन्वा चौहान का नाम सुना होगा, जिन्होंने पूरे विश्व पे राज किया था। आपने गोगादेव चौहान का नाम सुना होगा, जिनके नाम से आज गोगामेड़ी गांव राजस्थान में बसाया गया है। आज भी उस गोगादेव चौहान की वहां मंदिर बनी है। उस मंदिर पे सारे समाज के लोग, केवल क्षत्रिय समाज के नहीं, सारे समाज के लोग उनकी पूजा करते हैं। अभी आप मानधाता चौहान का किला आपके गाजीपुर में मिलेगा। इसी तरह से तमाम ऐसे जो है कि आपके पूर्वज थे जिनका गौरवशाली इतिहास है, आप उसको जानने की कोशिश करिए। जब तक अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, अपने पूर्वज को नहीं जानेंगे, तब तक आपके अंदर स्वाभिमान नहीं जागेगा।